अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के बारे में वर्ल्ड लाइनर प्रश्नों का संग्रह को देखेंगे, इसको रिवीजन करेंगे। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में वर्ष 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला, भारत के संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडियन कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का और चार्टर्ड एक्ट 1793। और सारे हैं चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कब? तो 1927 ईस्वी में। आगे साथियों, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 का। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। लियाकत अली वित्त। सी राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला। साथियों, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी एन राव थे। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के बारे में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत के संविधान मूलतः 2 भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? वो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के रूप में के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन राघवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डॉक्टर पी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के विभिन्न प्रावधानों एवं उनके स्रोत के बारे में जानते हैं। कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य पर विचार किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? अभी प्रेरित आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस का। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना के सम हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन के से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में दक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषता। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड के से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से क्या क्या ले गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से क्या ले गया? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जर्मनी से। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। भारतीय संविधान के भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य, जिसका अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार, जिसका अनुच्छेद 12 से 35।
भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तक 36 है कॉमन। भाग 4 का ए में मूल कर्तव्य कॉमन का क्या में। भाग 5 में संघ 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में राज्य 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग का ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित 238 निर्सित। 8 में केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। 9 में पंचायतें 243 से 243 न। 9 का ए में नगर पालिका 243 से 243 या 6। 9 का बी में सहकारी समितियाँ 243 या से लेकर 243 या न। 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 240 से लेकर 240 का। 11 में संघ और राज्यों के संबंध 245 से 263। 12 में वित्त संपत्ति संविदा वाद विवाद 264 से लेकर 300 ए। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम 301 से लेकर 307। भाग 14 संघ और राज्यों के दिन सेवाएं 308 से लेकर 323। 14 में अधिकरण 323 का से 323 का। निर्वाचन 15 में 324 से लेकर 329। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से लेकर 342। 17 में राजभाषा 343 से लेकर 351। 18 में आपात उपबंध 352 से 360। 19 में प्रकीर्णन 361 से 367। 20 में संविधान का संशोधन 368 में। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ अनुशासन 393 से 395। तो भारतीय संविधान का भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों की विधायी संबंधियों लेजिस्लेटिव रिलेशन को भी दर्शाता है। अगला भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ वर्तमान में 12। भारतीय संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची से लिया गया प्रथम अनुसूची। किस अनुसूची में किया गया प्रथम अनुसूची में नए। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण को प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण करने के लिए विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची में। आगे है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है 7वीं अनुसूची में। राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को बामना संविधान 1985 द्वारा जोड़ा गया तथा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अनुसूचियों से संक्षिप्त विवरण। पहली अनुसूची में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं अनुच्छेद 1 तथा 4। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 59 का 3 65 का 3 75 का 6 97 125 148 का 3 148 का 3 158 का 3 164 का 5 186 और 221। हालांकि तीसरी अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र मंत्री संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं चुनावों के प्रत्याशियों न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाले शब्दों ओथ्स या प्रतिज्ञान अफर्मेशन के प्रारूप दिए गए। इसका अनुच्छेद 75 का 4 84 94 124 का 6 148 का 2 164 का 3 173 188 209। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुच्छेद 4 का ए और 80 का 2। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 244 का ए। छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 240 का 2 एवं 275 का 1। सातवीं सूची संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा प्राप्त 22 भाषाओं की सूची 343 ए एवं 351। नौवीं सूची इसमें भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम नियम विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्वलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 31 का ख।
10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहत्ता से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 102 का 2 एवं 191 का 2। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, 243 के 6। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, 243 के ब। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई। भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? इंडिया डेट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायक का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एक कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा? न्यायिक समीक्षा। भारत के संविधान परिसंघ है, यह किससे निर्धारित होते हैं? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, संप्रभुता, समाजवादी, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों के संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर कहा गया है। आगे साथियों, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा ठीक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका? केसी बियर का। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों के एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका, यह कथन किसका? आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य किसके कहा था? केसी बियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हों तो संविधान भी बुरा होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियाँ होती है। एसर बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता की सूची का विषय? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रित और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा की सूची का विषय? समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है राज्य सूची में। रेलवे पुलिस की सूची का विषय? राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची का विषय? राज्य सूची का। पंचायती राज किस सूची का में सम्मिलित है? राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? सूची 3 में। तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक एवं तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री एवं हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि सभी, जनगणना, डाकघर बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे कहाँ हैं? तो संघ में। अब राज्य में देखते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल एवं ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन हुआ ना, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले,
सट्टा, बेटिंग एवं जुआ, गैमलिंग, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, और देखिए मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सारे राज सूची का विषय है। अब हम समवर्ती सूची में चलते हैं। इसमें दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा, वन, विवाह एवं विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों अन्य पदार्थों का मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण, विद्युत, बाटमा, वन जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता एवं औषधालय, औद्योगिक विभाग, उत्तराधिकार, वृद्धि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय है। और अब प्रियम्बल, उद्देशिका के बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्रस्तावना, उद्देशिका को बोलते हैं क्या? प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का कौन सा भाग भारत के एक धर्मनिरपेक्ष रूप में राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस 21 बाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम वाद 1973। संविधान संबंधी विचार, उद्देशिका को के मुंशी ने, राजनैतिक जनपत्री ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र का। अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की? उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानवीय सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? बेरुवारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों पर विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। अगला है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरी। अनुच्छेद 1 का 3 भारत के
भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होते हैं: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम, 2 में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, 3 में नए राज्यों की स्थापना एवं तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिकी और एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। अगला, नए राज्यों के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 14 राज्य, 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत के एक राज्य किस वर्ष बनाया? 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तान सेना एवं कबायलियों का आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया। पहले के विशेष राज्यों का दर्जा, असम का 1969 में, नागालैंड को 1969 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर 1972 में, मेघालय 1972 में, त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975 और 76 में, मिजोरम 1986-87, अरुणाचल प्रदेश 1968, 86-87। अगला, क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल्स। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसमें कौन कौन जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल है हुए बताते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जिसका प्रयागराज हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार है: जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यावसान एवं वंचना के आधार पर। भारत के बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष तक। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर। अगला है साथियों, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार। 7 में पाकिस्तान से प्रयोजित व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार। 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों का नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 9 में जिस व्यक्तियों ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। 10 में नागरिकता संबंधित अधिकारों का निरंतरता। 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। लक्ष्मण सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से।
किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्डधारक भारत में नहीं खरीद सकता कृषि भूमि। एनआरआई, पीआईओ और ओसाई कार्डधारकों की तुलना दिखाया गया। अगला, एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। एनआरआई, पीआरआई, ओसीआई कार्डधारक के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, इसको बाद में देखेंगे। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार प्रदान किए गए? तो भाग 3 अनुच्छेद कितना? तो 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के संबंध में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18। अगला साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल्यवान, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त और उधर दिया है भारत एवं विदेशी दोनों को प्राप्त। तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के बारे में देखते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 29 में। अगला, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में। अब इधर देखते हैं भारतीय में विदेश नागरिकों को प्राप्त विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में। जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का ए में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण। अनुच्छेद 22 में। शोषण के विरोध अधिकार। अनुच्छेद 23 एवं 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। आगे साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 14। संविधान में अस्पष्टता पर परिभाषित नहीं। अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पष्टता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों का अंश है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं, परंतु यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 का ए में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं, जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का ए में। दूसरा में कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय, ये बी में पहले देखते हैं। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19 का बी में। संगम एवं संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का सी में। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार। अनुच्छेद 1 का डी में। भारत के किसी भाग में निवास करने बसने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का ई में। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का जी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 का सी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिभाषण से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 24।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। अगला, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 32 में है। अगला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल 1973। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया? अनुच्छेद 15 का 6 या 16 का 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल्य अधिकार। अनुच्छेद 300 का A में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल्य अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्ति स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को और धार्मिक संस्थान की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्राप्त करता है। अगला, डायरेक्टिव प्रिज्म राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में? भाग 4 में आता है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व में बाध योग नहीं है। आगे साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 43 का क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। मतलब पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक के तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में से संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? KT शाह का। अगला, नीति निदेशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 में नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38 का 2 में आय के असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। 39 के क में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 39 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का समन्वित एवं नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। 39 का ग में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 38 में 39 पुरुष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 के क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना। 43 के ख में सहकारी समितियां के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 46 में SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि।
47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों को उपभोग पर प्रतिबंध। 48 में गाय बछड़ों तथा अन्य दुधार पशुओं के वध पर प्रतिबंध में उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और गैर और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। 48 एकड़ में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विवृद्धि। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनैतिक मान्यता प्राप्त है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। किस देश के संविधान से संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? पूर्व सोवियत संघ USSR जिसको बोलते हैं। भारतीय संविधान के किसके भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4 का ए में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 6वां संविधान संशोधन 2002। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में भाग रखा गया? नैतिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक का अंग है। महिलाओं को सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। ये था इन 11 मौलिक कर्तव्य। आपको ये वाला किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पद की अर्हता है अनुच्छेद 58 में। भारत का नागरिक न्यूनतम 35 वर्ष की आयु लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता किसी लाभ के पद पर न हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 सदस्य निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य के मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे? यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु यह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? राज्यों की विधानसभाएं। राज्य अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उससे क्या शर्त है? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने के पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय सीमा के भीतर भरना। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग, इम्पीचमेंट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को महाभियोग संसद के किस सदन में द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद करा सकते हैं? अनुच्छेद 160 में। भारत राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 में शपथ या प्रतिज्ञान। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कम भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग एवं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख। यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करने के वाले पदाधिकारी, संघ के राज्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी आदि। एक विधेयक जो संयुक्त संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है या किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से? वराहगिरि वेंकटगिरि। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जस्टिस M हिदायतुल्ला। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम 1 वर्ष 335 दिन 55 दिन तक कार्य किया। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थिति: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाला एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो आज के लिए इतना साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें।